एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। बोर्ड रिजल्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। यूपी बोर्ड 10वीं के छात्र प्रमोट किए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आई है। सीबीएसई की तर्ज पर छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। बोर्ड ने सभी डीआईओएस से 20 मई तक ब्यौरा मांगा है। अर्धवार्षिक प्री बोर्ड यूनिट टेस्ट का डिटेल मांगा गया है। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सीबीएसई की तर्ज पर यूपी बोर्ड 10वीं के छात्र भी प्रमोट किए जाएंगे। कोरोना के चलते परीक्षा हो नहीं पाई है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है कि सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर ही यूपी बोर्ड 10वीं के छात्रों को भी प्रमोट कर दिया जाएगा। रिजल्ट हम लोगों को तैयार करना है और शासन स्तर पर इसका निर्णय होगा, लेकिन हम लोग अभी एक्सरसाइज इसकी कर रहे हैं और उसके क्रम में कल एक पत्र जारी किया गया है सचिव बोर्ड लेवल से। सभी जनपदों से हम लोगों ने प्री बोर्ड के जो एग्ज़ाम कराए गए हैं और जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम कराए गए हैं, इनके हम लोगों ने मार्क्स इनसे मांगे हैं। ये मार्क्स जब आ जाएंगे तो इस आधार पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं। चूँकि निर्णय शासन स्तर पर होना है, तो अभी हम लोग एक अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई के लिए पत्र जारी करके सूचनाएं मांगी गई हैं और इसको उम्मीद है कि 3 दिन के भीतर ये सूचनाएं हमारे पास आए। और कांग्रेस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीएम की इमेज खराब करने की साजिश हो रही है। कांग्रेस पार्टी का टूलकिट बेनकाब होगा, ये कहा है संबित पात्रा ने। टूलकिट से भ्रम फैला रही है कांग्रेस की भ्रम फैलाने की नीति जनता के सामने आ गई है। संबित पात्रा की तरफ से ये निशाना साधा गया है कांग्रेस पार्टी पर। गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने। संबित पात्रा ने कहा है कि पीएम की छवि खराब करने की साजिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी का टूलकिट बेनकाब हुआ है। जो नया स्ट्रेन आया है, जिसको कि WHO में भी मना कर दिया गया है, इंडियन स्ट्रेन नहीं बुलाना है, उसके साइंटिफिक नाम से उसको एड्रेस करना है। मगर यहां कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो निर्णय WHO में भी हुआ है उसके विपरीत जाते ये कह रही है कि आप उसको इंडियन स्ट्रेन बुलाइए और तो और उसे मोदी स्ट्रेन बुलाइए। बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं देश को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने के लिए एक वायरस के स्ट्रेन को इंडिया के नाम पर, इंडिया के प्रधानमंत्री के नाम पर प्रतिपादित करने की जो चेष्टा है, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाता है। बंधुगण, ये रोज सुबह उठ के राहुल गांधी जो ट्वीट करते थे, राहुल गांधी जो बोलते थे, आज वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आया है जिस डॉक्यूमेंट के सहारे राहुल गांधी ये सब करते थे। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार कोरोना को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। आज भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि आने वाले समय में बच्चों को कोरोना से सुरक्षित करना होगा। पीडियाट्रिक स्वास्थ्य सुविधाएं और वैक्सीन इलाज के प्रोटोकॉल अभी से तैयार होने चाहिए। भविष्य के लिए वर्तमान मोदी सिस्टम को नींद से जगाना जरूरी है। और राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद संबित पात्रा ने ये आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी पर कि प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को खराब करने की कोशिश और साजिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से है। नियम तोड़ने पर कार्रवाई हुई है। शादी समारोह में भीड़ जुटाने पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। ऑर्केस्ट्रा कर करीब 200 लोगों की भीड़ जुटाई गई थी। 16 मई को करेथा गांव में समारोह हुआ था। आरोपी भोलानाथ पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ लोगों के साथ मारपीट करने का भी आरोप है, जिसके बाद अब ये कार्रवाई हुई है प्रयागराज में, जहां पर नियम तोड़ने पर यह कार्रवाई की गई है। शादी समारोह में भीड़ जुटाने का आरोप है। ऑर्केस्ट्रा कर करीब 200 लोगों की भीड़ जुटाई गई थी। 16 मई का यह मामला है। गरेथा गांव में समारोह का आयोजन हुआ था। आरोपी भोलानाथ पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर अररिया में युवक से मारपीट की गई है। कमरे में बंद कर युवक के साथ मारपीट हुई है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रस्सी से हाथ पैर बांधकर पिटाई का आरोप है। आरोपियों ने वीडियो बनाकर वायरल किया था। बिधुना कोतवाली के रुरू कला गांव की घटना है। औरैया में युवक को बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। कमरे में बांधकर उसे बुरी तरीके से मारा पीटा गया। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मेरठ में सीएम योगी के दौरे का असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा हलचल है। इस समय स्थिति यह है कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल खुद ही हर वार्ड का दौरा कर रहे हैं और कोविड मरीजों के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं।
वेस्ट यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तूफानी दौरे का असर ग्राउंड पर दिखना शुरू हो गया है। सीएम योगी के दौरे के बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज का नजारा भी बदला बदला सा नजर आ रहा है। यहाँ इमरजेंसी के बाहर हेल्प डेस्क बना दी गई है। इस हेल्प डेस्क पर 24 घंटे कोई ना कोई स्टाफ रहता है ताकि हर मरीज को तत्काल भर्ती कर उसका इलाज शुरू किया जा सके। इतना ही नहीं, यहाँ भर्ती मरीजों का हालचाल लेने खुद प्रिंसिपल वार्ड का दौरा कर रहे हैं। अब इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक हेल्प डेस्क बना दी गई है और इस हेल्प डेस्क में अब 24 घंटे कोई ना कोई बैठेगा ताकि किसी भी मरीज को कोई परेशानी ना हो सके, उसकी जान को बचाया जा सके। मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि हमारी भरसक कोशिश है कि हर मरीज ठीक होकर जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बेड पर्याप्त है और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि पहले वर्कलोड ज्यादा होने के चलते थोड़ी दिक्कत हो रही थी। इससे पहले भी बढ़िया काम हो रहा था, बीच में मरीजों की अधिकता होने की वजह से थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ा था, तो थोड़ी सी उसमें वर्कलोड बढ़ने पे थोड़ा डॉक्टरों के ऊपर बढ़ा, थोड़ा स्ट्रेस था। लेकिन अब जैसे ही उसके बाद इस वर्कलोड बढ़ते ही डॉक्टर्स को सेंसिटाइज किया गया, हमें किसी भी हालत में मरीज को बचाना है। कोरोना काल में जब लोग घरों में कैद हैं तो ऐसे में बेजुबानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बात अगर आगरा की करें तो यहाँ पर बंदरों की ठीक ठाक आबादी है। ये बंदर पर्यटकों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब जबकि सब कुछ बंद है तो इन्हें भी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। आगरा में जब कोरोना कर्फ्यू लगा तो उसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों पर भी हुआ। एक समय था जब आगरा से ऐसी तस्वीरें आती थीं, बंदर पर्यटकों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन अब ये बंदर शांत हैं क्योंकि ये भूखे हैं। इंसानों के लिए खाने के पैकेट बांटने की अच्छी खबरें हमने आपको यूपी के कई जिलों से दिखाई हैं। आज आगरा की अच्छी खबर देखिए। आगरा में तमाम लोग ऐसे हैं जो मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं, तो ऐसे में तमाम बेजुबान जिनका कोई नहीं है उनका ख्याल रखने के लिए आगरा शहर के लोग आते हैं। और सुबह सुबह आप देखिए कि एसएन मेडिकल कॉलेज में जो बंदरों का हुजूम रहता है उसे केला खिलाया जा रहा है, यानी केले की पार्टी चल रही है बंदरों की। तो ये ज़रूरी भी है क्योंकि जीव जंतु भी हमारे अपने हैं और इनकी रक्षा का दायित्व भी हम सभी का है। तो ऐसे में तमाम लोग जो स्ट्रीट डॉग को भोजन कराते हैं तो उसमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो बंदरों को जो है बंदरों की सेवा करते हैं सुबह सुबह आकर के। तो आप देखिए कि किस तरह से एसएन मेडिकल कॉलेज गेट पर बंदरों को फल खिलाया जा रहा है। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज, कलेक्ट्रेट और ताज इलाके में बंदर ज्यादा देखे जाते हैं, लेकिन इस वक्त तालाबंदी की वजह से इन बंदरों का पेट नहीं भर पाता है। इसलिए शहर के कुछ लोग सुबह शाम उन इलाकों में जाते हैं जहां बंदरों की आबादी रहती है और उन्हें केले खिलाते हैं। ये बंदर भी केले खाने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई आए और उनके लिए खाने को कुछ ले आए। हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18, आगरा। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।